हम कक्षा 12 के इतिहास में पहला पाठ पढ़ेंगे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। जैसा कि विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो प्रदेश है वह भारतवर्ष है और हम सब उसी की संतान हैं। हिमालय पर्वत की जो पर्वत श्रेणियां हैं, नेपाल, कुमायूं, गढ़वाल, टिहरी, ये सब उसे उत्तरी भाग से अलग करते हैं और पश्चिम के अंदर जो सुलेमान, तिरथर, सफ़ेद तुर्कमान पहाड़ियां हैं वह उसे पश्चिम से अलग करती है और यह हमारा देश भारतवर्ष है। अब हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में मानव के अंतर्निहित तथ्यों को समाहित किया जाता है क्योंकि इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य है मानव की संस्कृति का अध्ययन करना, परंतु अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। इसलिए इतिहासकार उन तथ्यों और साक्ष्यों को समाहित करता है जो प्रमाणित हो, जिन्हें प्राप्त किया गया हो। इसलिए अतीत की गतिविधियों को जानने के लिए इतिहासकार जिन साक्ष्यों और तथ्यों को लेता है उन्हें स्रोत कहा जाता है और भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य दो स्रोत हैं। भारतीय इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं। कहा भी जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनर्रचना करता है। सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और दूसरा हमारा है पुरातात्विक। आज हम जो बात करेंगे वो साहित्यिक स्रोत के बारे में करेंगे। साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का तात्पर्य होता है धर्म से संबंधित जिसमें सारा ज्ञान भंडार मिला है। दूसरा है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य का मतलब है कि जो धर्म के बाद अन्य विषयों पर लिखे गए। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है वंशावलियां। धार्मिक साहित्य, जिसमें धार्मिक साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है, जिसमें वेद हैं और वेद ज्ञान के असीमित भंडार है। हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीसरे नंबर पर सामवेद, और चौथे नंबर पर है अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है और यह एक छंदबद्ध रचना है। छंदबद्ध रचना है। यजुर्वेद में यज्ञ व कर्म कांडों से संबंधित जानकारी दी गई है। सामवेद में आर्यों के द्वारा जो प्रार्थनाएं, मंत्र, उच्चार गाकर बोला जाता था उस संगीत की जानकारी है, यानी वो किस प्रकार से उनका गायन करना है, इसलिए इसे संगीत की जानकारी कहते हैं। और कहा जाता है भारत का प्रथम जो संगीत का कोश है वह है सामवेद है। अथर्ववेद में औषधि ज्ञान, शत्रु का दमन किस प्रकार किया जाए, जादू टोना, इन सभी के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। अब इन वेदों के भी 4 भाग किए गए। वेदों के 4 भाग, वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदों के 4 भाग किए गए, जिसमें पहले है संहिता, जिसमें वेदों की व्याख्या की गई है।
दी गई है कि किस प्रकार यज्ञ किए जाएंगे। आगे हम आएंगे वैदिक साहित्य को और अच्छे से पढ़ेंगे तब उसमें बताए जाएंगे कि कितने प्रकार के यज्ञ ऋण सब हैं। तो यज्ञ व कर्मकांड हो गया। फिर तीसरे नंबर पर इसमें लिखा गया अर्णक्य। अर्णक्य का अर्थ होता है वन, यानी वनों के अंदर ऋषियों ने इसकी रचना की और वनों में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को उन्होंने इसमें शामिल किया। तो इसे मोटे रूप में कहा जाता है कि इसमें दार्शनिक विषयों को लिया गया है। फिर है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर लिखना। इसमें गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था उसे शिष्य तुरंत ग्रहण करता था और इसमें गूढ़ व नैतिक विषयों को लिया गया है। गूढ़ व नैतिक विषयों को लिया गया। अब ये वेद के 4 भाग हैं। अब इन सबको ठीक से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, क्योंकि संपूर्ण जो वैदिक साहित्य था थोड़ा कठिन था, इसलिए उनको अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। और ये वेदांग भी 6 है। थोड़ा हमें अलग अलग इसको समझना होगा क्योंकि पेपर के अंदर 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है। इन पर भी एक पूछ लिया जाता है। और वेदांग क्या है, वेदांग साहित्य किस प्रकार है, उनमें कौन कौन से अंग है, वो पूछा जाता है। तो वेदांग साहित्य, वेदांग 6 हैं। सबसे पहले है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और 6 नंबर पर है ज्योतिष। ये वेदांग को अच्छे से समझने के लिए, वैदिक साहित्य को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदों के जो मंत्रोच्चार है वह शिक्षा में बताया गया है। कल्प के अंतर्गत कर्मकांड दिए गए हैं। निरुक्त को भाषा विज्ञान किया गया है। छंदों को जो छंदबद्ध रचना है उनको किस प्रकार से किस उच्चारण के साथ बोलना वो बताया गया है। व्याकरण में शब्दों की मीमांसा का एक अच्छे से ढंग से समझने के लिए व्याकरण की रचना की गई। और ज्योतिष में ये जो यज्ञ व कर्मकांड है वह किस समय पर किए जाने चाहिए, कैसे किए जाने चाहिए, ये सब बताया गया। इसके पश्चात स्मृति ग्रंथों की भी रचना हुई है। स्मृति ग्रंथों की रचना ये है, प्रमुख स्मृति ग्रंथ है 2 माने गए। एक मनुस्मृति, कहा जाता है कि हम सभी मनु की संतानें हैं। दूसरी है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और कई है, लेकिन प्रमुख ये 2 स्मृति। इसके बाद बड़े बड़े महाकाव्य भी लिखे गए, रामायण और महाभारत, जिसमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक पक्ष को चित्रण किया गया। पुराण भी लिखे गए जिनकी संख्या 18 है। पुराण है हमारे 18। इसमें प्रमुख है मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। अब इन पुराणों को लिखने के लिए भी 5 विषय लिए गए। ये सब आप ध्यान से एक साथ नोट भी करते जाएंगे, साथ में अपनी नोटबुक पर मेन चीजें हैं। पुराण के अंदर पुराणों को लिखने के लिए 5 विषयों पर लिखे जाते थे जो पुराण थे वो प्रमुख। पहला था सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। ये तो हमारा हो गया वैदिक साहित्य। जो हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हमने लिया था धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हमने पढ़ा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध और जैन धर्म पर भी साहित्य लिखे। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे प्रमुख माने जाते हैं। त्रिपिटक का मतलब है सुत्पिटक, बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक है सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक हैं, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है।
हैं उनके नियम व आचरणों के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध की जातक कथाएं भी हैं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। जातक कथाएं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो जिस प्रकार का भी वातावरण था उसके बारे में बताया गया और इसकी संख्या 549 है। यानी जातक ग्रंथ है वो कितने हैं? 549। जो बौद्ध साहित्य है वह पाली भाषा में लिखा गया जिसमें मिलन पनों, दीपवंश और महावंश। मिलन दिनों में मेनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वार्ता को बताया गया है और जो दीपवंश व महावंश है उसमें सिंहलदीप के बारे में बताया गया है और सिंहलदीप जो आजकल श्रीलंका। इसके अतिरिक्त पाली के अतिरिक्त संस्कृत भाषा के अंदर भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। ललित विस्तार, महावस्तु जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में है और कुछ अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने भी लिखे। अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है, सुधानंद का महाकाव्य है। इस प्रकार ये सब इन भाषाओं में, पाली व संस्कृत भाषाओं में ग्रंथ लिखे। जो बौद्ध ग्रंथ है उनके जापान, चीन, मलाया, ब्रह्मा, श्रीलंका इन सभी के अंदर इन बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया है। इसके बाद लिखे गए जैन साहित्य, यानी हम साहित्यिक जो स्रोत है उसके अंदर हमें ये 3 चीजें मिलती हैं जिनसे हमें संपूर्ण अतीत की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 पनियोग द्वार और 4 मूल सूत्र लिखे गए। ये सभी जैन साहित्य के अंदर। जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। इसके जो प्रमुख ग्रंथ है कथा, कोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र। जो भद्रबाहु चरित्र है वह चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के बीच में जो उनका चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय जो उन्होंने बिताया था उसके बारे में बताया है। इस प्रकार ये हमें साहित्यिक स्रोत के अंदर हमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पता चलता है। इसके बाद में आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य का तात्पर्य है धर्म के उपरांत जो अन्य विषयों पर लिखे गए वो। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब इतिहास से संबंधित। इसमें सर्वप्रथम 1050 के अंदर कल्हण का रास तरंगणीय जो कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ मिलता है। सॉरी 1050 नहीं 1150 है जिसमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है जो 12वीं शताब्दी का से संबंधित है। इसके अतिरिक्त उस समय कौटिल्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी देता है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ जो ग्रंथ थे वह जीवन चरित्र पर भी लिखे गए जैसे नयनचंद सूरी का मीर महाकाव्य और बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक के बाद में आता है विशुद्ध ग्रंथ जिसमें कथाकोश, विशुद्ध ग्रंथ जिसमें कथाकोश, नाटक और काव्य लिखे गए। इसमें कुछ पुस्तकें दी गई हैं प्रमुख जैसे पाणिनि की अष्टधाई, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा में भी ग्रंथ लिखे गए। क्षेत्रीय का तात्पर्य है उस स्थान विशेष के अंदर लिखा जाए। जैसे तमिल साहित्य में लिखा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाया। तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य क्या कहलाया? संगम साहित्य, जिसके प्रणेता थे अगस्त्य ऋषि। और उसके बाद में राजस्थानी भाषा के अंदर भी ग्रंथ लिखे हुए हैं जैसे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध। उसके बाद में विदेशी साहित्य लिखा गया क्योंकि भारत का जो प्राचीन काल में व्यापार से संबंधित था वो विदेशों के साथ में रहता था और हमारे देश में विदेशी साहित्य में हमारे यूनानी आए जिसमें प्रमुख हमारा है मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका पुस्तक लिखी और इंडिका के अंदर उसने
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब पक्ष पर लिखा। इसके अंदर टॉलमी का भूगोल, स्टेपो का इतिहास, हमारे यूनानी आए। इसके पश्चात हमारे यहाँ पर चीनी इतिहासकार भी आए, जो चीन ने